कभी संविधान, आरक्षण, विभिन्न तरीके की बातें, पर बिना किसी गलत नैरेटिव में उलझे हुए सिर्फ विकास का नैरेटिव होना चाहिए। बिहार में कैसे देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अमित शाह पहुंचे बिहार, जहां बिहार में चिराग पासवान ने उनसे बंद कमरे में मुलाकात की और चुनाव से जुड़ी कई अहम चर्चाएं भी की। तो चलिए नजर डालते हैं पहले इस वीडियो पर चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है। गठबंधन है, दूसरी तरफ एक ऐसा गठबंधन है एनडीए वाला, जिसमें इतनी सहजता से सब होने के बावजूद भी हर रोज हम लोग यही प्रयास करते हैं कि किस तरीके से इस गठबंधन के स्वरूप को और मजबूत और खूबसूरत किया जाए। इसी उद्देश्य के साथ आज गृह मंत्री जी के साथ नीतीश कुमार जी से भी मुलाकात होगी क्या? नीतीश कुमार का माहौल क्या देखते हैं? भाई, एनडीए का माहौल आप सब देख रहे हैं और ये जनता के बीच है। जिस सहजता से एनडीए ने अपने पांचों एलाइज को सम्मान देते हुए एक सहज नेगोशिएशन को संपन्न करने का कार्य किया। हम लोग के सारे प्रत्याशी 243 ऑफ अस, हम सबके नॉमिनेशंस क्लियर हो चुके हैं, सारे प्रत्याशियों के नाम क्लियर हो चुके हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है महागठबंधन की तरह कि ये सीट इनके पास है कि मेरे पास है। ऐसे में ये क्लैरिटी होने के बाद अब हम सब लोग जमीन पर उतर चुके हैं, कैंपेन कर रहे हैं। आज मैं स्वयं, मेरे प्रदेश अध्यक्ष, उनका नामांकन है गोविंदगंज, जब वहां जा रहे हैं तो हर कोई, हम लोगों ने तो अपनी कैंपेन की शुरुआत कर दी है। जहां महागठबंधन अभी तक एक दूसरे की दावेदारी को काटने का प्रयास कर कौन कह रहा है कि तेजस्वी तय है, जब गठबंधन ही नहीं कह रहा है कि भैया तेजस्वी तय है। तो ऐसे में जनता या अगर इनके कार्यकर्ता अगर ये सोचते हैं कि जनता इनको स्वीकार करेगी, मैं नहीं मानता कि जिस गठबंधन के भीतर इतनी कंफ्यूजन हो वो बिहार को एक विकास की सोच दे पाए। एनडीए में टिकट बंटवारे में सबसे बड़े खिलाड़ी के तौर पे आपके उभरने की चर्चा खूब हो रही है बिहार की सियासत में। बात बड़े छोटे खिलाड़ी की नहीं है, बात हर किसी के सामर्थ्य की है। और ये बात शुरू से रखी गई थी कि जो जहां से जीतने की क्षमता रखता है उसको वहां से मौका मिलना चाहिए। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का मैं धन्यवाद कहूंगा विशेष तौर पर, जो बड़ा दिल दोनों दलों ने दिखाया है। दोनों दल कंपैरेटिवली बाकी हम लोग जितने हैं उनसे बड़े हैं, पर उसके बावजूद जिस तरीके से एडजस्टमेंट्स किए गए हैं, तमाम दलों को सम्मानजनक तरीके से उनका गठबंधन में समावेश करने का, मुझे लगता है यही गठबंधन की सोच होनी चाहिए कि कैसे एक दूसरे को साथ लेते हुए गठबंधन को और मजबूत। इस बार भी 100% स्ट्राइक रेट रहेगा चिराग जी? मेरा लक्ष्य बिल्कुल वही रहेगा कि 100% स्ट्राइक रेट रहेगा। कभी संविधान, आरक्षण, विभिन्न तरीके की बातें, पर बिना किसी गलत नैरेटिव में उलझे हुए सिर्फ विकास का नैरेटिव होना चाहिए। बिहार में कैसे आने वाले दिनों में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर हम लोग उत्पन्न करेंगे, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यहाँ पे किया जाएगा, शिक्षा स्वास्थ्य को कैसे यहाँ पे बेहतर किया जाएगा, और मौजूदा योजनाओं के तहत जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स है कैसे उसको और सशक्त किया जाएगा, इन तमाम बिंदुओं पर। थैंक यू। तो सुना आपने चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा। तो वही बिहार में चुनाव से जुड़े कई अहम मुद्दे पर चर्चाएं हुई अमित शाह से, जहां एनडीए को मजबूती के साथ चुनाव फिर से सरकार बनने की ही बात की जा रही है। अब बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।